नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज स्कूल लेक्चरर की इस अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख छतरियां। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। देखो, जितनी कंटिन्यू है उतने आप मजबूत होते जाओगे। जितनी कंटिन्यूटी आप रखते हो उतने ही आप अन्य स्टूडेंट से आगे निकलते जाओगे। और यहाँ कंपटीशन है। कंपटीशन का मतलब ही ये होता है कि एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनी है। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे छतरियां और ये अपनी कौन सी क्लास है? 64वीं क्लास है स्कूल लेक्चरर की। जो अभी देख रहे हैं, जिनके मन में सर हम रीट की देखना चाहते हैं, हम सेकंड ग्रेड की देखना चाहते हैं, ये क्लासेस सभी के लिए उपयोगी है। नाम यहाँ स्कूल लेक्चरर लिखा हुआ है, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जो सभी एग्जाम में समान है। चाहे आप महिला एएसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जूनियर अकाउंटेंट की कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम, ठीक है, सभी के अंदर कॉमन है। और अपन पढ़ रहे हैं अब कैसे हैं, नए जिलों के गठन के अनुसार, क्योंकि आगामी एग्जाम में अब जब जिले बन चुके हैं तो आगामी एग्जाम में नए गठन के अनुसार ही पूछेंगे। कला संस्कृति इतिहास के अंदर ज्यादा बदलाव होता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना बदलाव हुआ है अपन उनके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। चलो बढ़िया है। क्लासेस के बारे में मैं बता दूं कि अपनी जो क्लासेस रहती है साथियों, वो मैं बिल्कुल डिटेल के साथ में विस्तृत जानकारी और जितनी परीक्षा के लिए उपयोगी हो, ऐसे नहीं कि डिटेल जानकारी है तो एक ही छतरी को लेकर मैं पूरी क्लास निकाल दूं, ऐसा भी नहीं। अपनी वन लाइनर जो रहती है वो मुख्यतः एग्जाम अप्रोच के अनुसार उसमें सारगर्भित अपन संकलन करने को देखते हैं, ताकि कम समय में विद्यार्थी जो है ज्यादा एग्जाम के अप्रोच पढ़ सके और 90% जो है बहुत अच्छी तरीके से वो फैक्ट उसमें पूछने को होते हैं, तो वो एग्जाम के हिसाब से, ताकि आप बार बार पढ़ सकें और आपका जीके जो है मजबूत हो सके वो। और आप लोग बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला वन लाइनर और जिला दर्शन पे। और अब जो है राजस्थान में उसका स्टॉक सब जगह उपलब्ध हो चुका है। ठीक है, तो जिनको अब भी नहीं मिली थी और पूछते हो आपके सर यहाँ नहीं आई वहां नहीं आई, निकटतम पुस्तक विक्रेता से पूछे, वही आपको बता सकते हैं, वही लाके दे सकते हैं। हमारी तरफ से सभी जगह जा चुकी है। ठीक है, चलो आओ सबसे पहले पढ़ते हैं छतरियां। देखो, अब कईयों के दिमाग में ये होता है, सीधी बात है कि छतरी क्या, तो सबके दिमाग में, मतलब जिसने नहीं पता है कि इतिहास के अंदर क्या चीज आती है, जिसको ये नहीं पता है उसके दिमाग में तो छतरी छाता हो जाएगा। ठीक है, कि छतरियां यानी कि, वैसे छाता उद्योग के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आया भी है तो छाता उद्योग के लिए फालना प्रसिद्ध है, लेकिन ये वो वाली छतरियां नहीं है। ये जो आप मेरे सामने देख पा रहे हो, मेरे पीछे देख पा रहे हो, ये छतरियां कहलाती है। इस चित्र से आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। अब छतरियां होती क्या है, बेस क्लियर करना यदि मैं चाहूं तो देखो, वैसे देखा जाए तो आम इंसान की तो छतरी बनती नहीं है। ठीक है, आम इंसान के स्मारक भी बनते नहीं है, लेकिन वो किसी राज परिवार से संबंधित रहा है या उसने कोई ऐसा काम किया है जो समाज के लिए प्रेरणा का विषय रहा हो, या वो कोई सामंत जागीरदार, उस समय प्राचीन समय में ये जब सामंतवादी प्रथा वगैरह चलती थी तो उस समय वो क्या है कि गांव के लिए एक अलग व्यक्तित्व होता था, तो उनकी स्मृति में, उनकी याद में मृत्यु के बाद में बनाए जाने वाले जो स्मारक होते हैं वो छतरियां कहलाती है। ठीक है, कि भैया ये फलान सिंह थे, फलान सिंह जी गए, इनकी याद में ये फलान सिंह जी की छतरी है। ये डिक्कन सिंह थे, डिक्कन सिंह जी गए, इनकी याद में ये डिक्कन सिंह जी की छतरी है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। ठीक है, ऐसे इतिहास में कोई फलान सिंह और डिक्कन सिंह नाम के कोई व्यक्ति नहीं रहे हैं, ये जीके में नहीं पूछा जाएगा कि फलान सिंह की छतरी कहां है। ये उदाहरण के तौर पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द है। चलो, अब इसी को नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, भाई मेरे बताने से क्या होगा, आप लोगों के पास में नोट्स भी तो होने चाहिए, आप लोगों के पास में लिखने को सामग्री भी तो चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग देखो, बढ़िया स्लाइड बहुत शानदार सेट हुई है आज, है ना। और ये स्लाइड है, मैं जितनी कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए अट्रैक्टिव रहे चीज, जितनी अट्रैक्टिव रहेगी उतनी याद होगी, और जितना याद होगा उतने सिलेक्शन होंगे। और यही है अटल माता गिणी सब के कितना सिलेक्शन है। मैं स्क्रीनशॉट नहीं डाल पाता हूं, ये मेरे लिए मैं अच्छा समझता हूं कि इतने स्क्रीनशॉट आ जाए कि मैं डाल ही नहीं पाता हूं, दूसरे विद्यार्थी डिस्टर्ब नहीं हो इसलिए। वैसे आप लोगों की बहुत जल्द मुलाकात में एक टॉपर से करवाने वाला हूं। ठीक है, 2 दिन बाद मेरे खुद के गवर्नमेंट जॉब के अंदर 5 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और मैं खुद भी टॉप करके निकला था, मैं राजस्थान टॉपर था, और मैं आपको एक टॉपर से मिलवाने वाला हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस 27 तारीख को ही मिलवाऊं आपको, जिस दिन मेरे 5 साल पूरे हो जाएंगे उस दिन उस टॉपर का इंटरव्यू, राजस्थान टॉपर है, ठीक है, और जीजीडीएन है, मैं मिलवाऊंगा। मैं स्क्रीनशॉट कम डालता हूं, इसका मतलब यह नहीं है सिलेक्शन इतने हैं, यदि मैं डालने पे आ जाऊं स्क्रीनशॉट तो टेलीग्राम से आधे लोग भाग जाएंगे कि इतने स्क्रीनशॉट क्या काम के। इसलिए अपन, आप लोगों ने समझा, मैंने समझा, बस बहुत हो गया। ठीक है, चलिए क्या पढ़ेंगे, व्यक्ति की मृत्यु की स्मृति में, भाई किसी की मृत्यु हो गई उसकी स्मृति में बने हुए चिन्ह या स्मारक जो है वो कहलाती है छतरियां।
अब छत्रियां भी होती है, कुछ देवल भी होते हैं, ठीक है। अब देवल में क्या अंतर है मैं बताऊं, देखो इन्हें देवल के नाम से भी जाना जाता है। देखो छतरी के अंदर तो जो व्यक्ति है उसी की स्मृति में कोई स्मारक होगा, ठीक है, और उसी की स्मृति के अंदर कोई मूर्ति ऐसी स्थापित कर दी तो वो है, ठीक है। लेकिन देवल के अंदर, देवल जो होता है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, देवी देवता की किसी की मूर्ति भी स्थापित कर दी जाती है, देवी देवता की मूर्ति भी स्थापित कर दी जाती है। समझना इस चीज को। अब ये समझाने का तो समय रहा नहीं कि भैया सवाल बनते हैं यहां से वो, ये तो अब आपको जो सिलेक्ट हुए कैंडिडेट खुद ही बता रहे हैं। तो बढ़िया धैर्य के साथ में और कंटिन्यू पढ़ो। मैं आपको कह रहा हूं दावे के साथ में कि आप लोगों की बेहतर तैयारी होगी। मतलब दूसरे पेड कोर्स भले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपन तो देते ही नहीं, नहीं तो ये पेड कोर्स कोई ले नहीं पाता। यदि मैं इसीलिए क्लास नहीं बेचता हूं कि मेरी क्लास आप खरीद नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए ऐसे ही पढ़ो, सबसे बढ़िया ऑप्शन है आप लोगों के पास कि सभी के लिए सुलभ है, पढ़ो ध्यान लगा के। और नहीं मन माने किसी का पेड कोर्स ले लेना, देख लेना, उसके बाद में वापस आके पढ़ लेना, ठीक है। इतना कह देते हैं। अब यहाँ क्या, देवी देवता की मूर्ति भी अंदर स्थापित की जाती है, ठीक है। हो सकता है किसी देवल के अंदर गर्भगृह भी बना हो। अब गर्भगृह कहां बने होते हैं, मंदिरों के अंदर, तो ये कुछ हद तक मंदिरों जैसे हो जाते हैं, तभी इसे कह दिया जाता है देवल। लेकिन देवल भी जो है किसी व्यक्ति की मृत्यु की स्मृति में बनाए जाते हैं, ठीक है। अब चाहे वो लोक देवता हो गए मान लो, ठीक है, लोक देवता यानी स्थानीय, किसी स्थानीय स्थान विशेष के क्षेत्र में पूजे जाने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो लोक देवता, ठीक है। तो यहां पे ये समझ में आ जाना चाहिए आपको कि अब देवल क्या है और छत्री क्या है। इज दैट क्लियर? ओके। ज्यादातर इनका निर्माण शासक, सामंत, जागीरदार वर्ग द्वारा ही करवाया जाता था। भाई आम आदमी की तो बन नहीं सकती, आम आदमी की बने तो सब क्षत्रिय ही क्षत्रिय हो, फिर तो घर हो ही नहीं, है ना। इतने लोग तो क्या है दिल्ली जाते हैं, कोई ना कोई दिल्ली जाता है, तो इतनी छत्रियां हो नहीं सकती। तो स्पेशली जो सामंत, राजा वगैरह इनकी बनती थी। और यदि आम आदमी की बनाने लग गए होते तो अपन पढ़ते क्या जी के, अपने तो बम्बा बोर्ड हो जाता फिर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बढ़िया है कि ये लिमिटेड बनी हुई है, तो अपने पढ़ने के लिए, कंपटीशन के लिहाज से अच्छा है। खंभों की संख्या, अब ऐसा नहीं है कि हर छतरी के अंदर खंभों की संख्या का विशेष महत्व है, लेकिन कुछ छतरियों के अंदर खंभों की संख्या का विशेष महत्व होता है। या तो उनके शासन के वर्ष के आधार पे उनके खंभों की संख्या हो जाती है, जैसे हमीर के पिताजी की जो छतरी है न्याय की छतरी कहलाती है, उसमें खंभों की संख्या उनके पिता के शासन वर्ष के जो जितने वर्ष शासन किया था उसकी याद में उतने खंभे। किसी किसी के अंदर विशेष महत्व होता है, किसी के अंदर नहीं होता। किसी के अंदर भाई छतरी बनानी है तो खंभे तो होंगे ना अंदर, तो वो डायरेक्ट भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर छतरी के अंदर विशेष महत्व हो, लेकिन किन्हीं किन्हीं छतरियों के अंदर इनका विशेष महत्व रहता है। ये चीज सामान्य है और अब आपके समझ में आ गई। अब ये पढ़ लिया, अब आपको समझने की जरूरत तो नहीं है कि छतरी और देवल क्या है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन एक एक छतरी पे कि कहां पे क्या है। देखो जहां पे मुझे वहां पे लिखा हुआ लेख मिला है वो मैंने शामिल किया है। फोटो आप लोगों के लिए स्पेशली शामिल की है ताकि आप लोग समझ पाए कि भैया मूसी रानी की छतरी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। सिर्फ पढ़ के कितना याद रखोगे, देख लिया याद हो गया, बस। ये भी तो एक तरीका है कि विजुअली याद हो जाए चीजें। तो वहां पे जब सामने आएंगे प्रश्न तब आपको लगेगा कि हाँ ये चीजें इस तरीके से काम की थी, ठीक है। आओ आगे, आगे मतलब बटे रो मतलब पढ़ा आगे। 80 खंभों की छतरी और 84 खंभों की छतरी। कंफ्यूजन, विद्यार्थियों में कंफ्यूजन यही इसी बात का। मैं जो देखता हूं उन चीजों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं कि 80 खंभों की छतरी कौन सी है, 84 खंभों की छतरी कौन सी है। कंफ्यूजन इस चीज पे हमेशा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए एक ही स्लाइड में दोनों शामिल कर ली ताकि आप लोगों के कंफ्यूजन नहीं रहे। 80 खंभों की जो छतरी है उसे मूसी रानी की छतरी कहा जाता है, जो वर्तमान में अलवर के अंदर है, ठीक है। मूसी रानी की छतरी भी कह देते हैं, मूसी महारानी की छतरी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कई बार इसे सिर्फ महारानी की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। तो सभी तरीके से ध्यान रखना, मूसी रानी की छतरी भी कह देते हैं, महारानी की छतरी भी कह देते हैं, 80 खंभों की छतरी भी कह देते हैं। ये चीज जो है, ये मूसी रानी की छतरी जो है विनय सिंह ने बनवाई। अब अलवर का नाम आया और विनय सिंह नहीं पढ़े तो फिर अपने थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। तो ये बनवाई विनय सिंह ने, लेकिन ये ध्यान रखना ये अलवर नरेश बख्तावर सिंह की पासवान थी। पासवान का मतलब समझते हो? बहुत बार बताया, प्रेयसी भाई उस समय इनके साथ में रहती थी, लेकिन जो है विवाह करके रानी का नाम नहीं दिया जाता था, प्रेमिका के रूप में, तो वो पासवान। ये कहा जाता है कि ये जो मूसी रानी थी बख्तावर सिंह की पासवान, ये इनके साथ में, इनकी चिता के साथ में सती हो गई थी।
इनकी चिता के साथ में ही सती हो गई थी। इनकी याद में विनय सिंह ने एक छतरी का निर्माण करवाया जिसे मूसी रानी की या मूसी महारानी की छतरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आओ इस पे, ये जो है 84 खंभों की छतरी है। ठीक है, ये 84 खंभों की छतरी है। अब अपन पढ़ेंगे इसे। ये तो आपके 80 खंभों वाली हो गई। ये कहां है? अलवर के अंदर। कहां है? अलवर के अंदर है, मूसी रानी की। अब अपन पढ़ते हैं 84 खंभों की छतरी। अब ये 84 खंभों की छतरी में देखो, डायरेक्ट पूछे तो बूंदी है, यदि वहां के क्षेत्र विशेष को पूछेंगे तो ये भी पूछा जा सकता है कि हाडोती। तो ये भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगी सारी चीजें कि इस तरीके से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो 84 खंभों की छतरी पूछा जाए 80+4, तो ये कहां है? बूंदी के अंदर। निर्माण करवाया है अनिरुद्ध सिंह ने। अब यहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों के, ये प्रश्न बना था और उसमें ये भी आया था कि देवा, अनिरुद्ध सिंह, ये विभाग खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। विभाग का तो मेरे समझ में नहीं आता, ये आयोग तो खुद ही कंफ्यूज रहता है हमेशा। ऐसे 8-10 प्रश्न डाल देता है जिनके मतलब उत्तर बदलने पड़ते हैं। मतलब 150 प्रश्न में से जब 10 प्रश्न बदलने पड़े तो फिर काय का आयोग। तो ये है, यहाँ पे ये है कि देखो अनिरुद्ध सिंह द्वारा निर्माण करवाया गया, इसीलिए मैंने इस लेख को शामिल किया है ताकि आप लोग किसी तरह का कोई भ्रम नहीं पाले। ये वहीं पे लगा हुआ लेख है। यहाँ पे यदि देखोगे तो ये छतरी राजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा धाय पुत्र, यहाँ पे पास में लिखा हुआ है फोस्टर ब्रदर। ठीक है, ये देखो फोस्टर ब्रदर यानी कि धाभाई। ठीक है, फोस्टर पुत्र, यहाँ धाय पुत्र छो लिखा लेकिन धाभाई कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? धाभाई। यहां मैंने लिख रखा है, ये धाभाई। ठीक है, तो ये जो है इसके धाभाई की याद में अनिरुद्ध सिंह द्वारा बनवाई गई और 1683 के अंदर बनवाई गई है। ये 3 मंजिला है। देखो यहां से मैं मिटा देता हूं, ये 3 मंजिला है जो विस्तृत, विशाल एवं उत्कृष्ट और सुंदर कलात्मक 84 खंभों द्वारा निर्मित है। तो यहां पे अब ये कंफ्यूजन तो आपके नहीं रहना चाहिए कि निर्माण किसने करवाया, इसके बारे में पूछा था। तो निर्माण किसने करवाया है? अनिरुद्ध सिंह। निर्माण किसने? ये देख लो शिलालेख, अनिरुद्ध सिंह ने करवाया है। धाभाई देवा की याद में करवाई है, तो अपने धाभाई देवा की स्मृति में निर्माण करवाया और ये रही वो 84 खंभों की छतरी। क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब आगे बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये आप लोगों के हमेशा रहता है सर कहां से देखे ऑथेंटिक, ये देख लो बस, इससे ज्यादा ऑथेंटिक क्या देखोगे। लो स्क्रीनशॉट बने आगे। बूंदी के अंदर है 84 खंभों की, ये ध्यान रखना। 80 खंभों की अलवर के अंदर है। 80 खंभों वाली मूसी रानी की छतरी कहलाती है और 84 खंभों वाली जो है वो अनिरुद्ध सिंह द्वारा निर्मित है और अपने धाभाई देवा की स्मृति में निर्माण करवाया है। ले लिया स्क्रीनशॉट, आ जाओ आगे। आओ, ऐसा का ऐसा यहाँ पे जो है एक और चीज है, देवी कुंड की छतरियां है। देवी कुंड की छतरियां या देवकुंड की छतरियां कह दिया जाता है। यदि सीधा पूछते हैं कि देवकुंड की छतरियां कहां है, आप लोगों को सीधे में याद रखना है बीकानेर। क्या याद रखना है? बीकानेर। अब बीकानेर में कौन सा वंश था? राठौड़ वंश था। देखो राठौड़ वंश, यदि देखा जाए तो राठौड़ वंश की स्थापना जो थी ना वो रावसिया ने की थी। किसने की थी? रावसिया ने। ये राठौड़ वंश यदि देखा जाए तो ये वैसे मारवाड़ वाला जो वंश है वो राठौड़ वंश कहलाता है। ठीक है, मारवाड़, जोधपुर। और यहां पे अब जोधपुर को बसाया राव जोधा ने, लेकिन राठौड़ वंश की स्थापना रावसिया ने की। अब जोधपुर को जो जोधा ने बसाया है उसके पुत्र बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना की है। यानी कि राठौड़ वंश से निकला जो जोधा है, ठीक है, राव जोधा, जोधा का पुत्र राव बीका, इस बीका ने बीकानेर की स्थापना की है। बीकानेर के अंदर जो है राठौड़ वंश की स्थापना की है। तो ये देवीकुंड की छतरियां जो है वो राठौड़ वंश की छतरियां है। कौन से? बीकानेर के राठौड़। इसलिए राठौड़ों की 2 शाखाएं हो गई अपने यहाँ, एक तो हो गई अपने जोधपुर के हो गए और फिर बीकानेर के राठौड़, इसलिए दोनों अलग अलग बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर बीकानेर के राठौड़ वंश की छतरियां है, लेकिन जोधपुर के राठौड़ वंश की छतरियां जसवंतथड़ा के पास में भी बनी हुई है, उन्हें भी देवकुंड की छतरियां कहा जाता है। वहां पे बना हुआ तालाब जो है वो देवकुंड तालाब है, जसवंतथड़ा के पास में। मैंने जसवंतथड़ा पढ़ाया जब, आपको बताया भी था कि ये बीकानेर में भी है। यहाँ भी डायरेक्ट पूछते हैं तो बीकानेर ही करके आओगे, लेकिन स्पेशली पूछे कि मारवाड़ के राठौड़ों की छतरियां जो जसवंतथड़ा के पास में, तो वो भी देवकुंड की छतरियां हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके। इसमें सबसे पुरानी जो है, किसमें? देवकुंड की छतरियों में सबसे पुरानी जो है वो राव कल्याणमल की है और सबसे बड़ी छतरी राव करण सिंह और राव अनूप सिंह। अब अनूप सिंह जो है यहाँ पे कह सकते हो बीकानेर के राठौड़ों में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो रहा था,
चित्रकला का भी यदि देखोगे तो बहुत ज्यादा विकास हुआ इनके समय। तो ये अनूप सिंह जो है कला प्रेमी था, एक तरीके से खुद भी लेखक था ये। तो अनूप सिंह के समय अनूप सिंह की और करण सिंह की, इनकी तो है सबसे बड़ी छत्रियां देवकुंड की छत्रियों में, और राम कल्याण बल की जो है वो सबसे पुरानी छतरी है, ठीक है। और ये जो देख पा रहे हो आप, ये देवकुंड की छतरियां है। छतरियों वाला टॉपिक शायद मैंने पहले अपने चैनल पे नहीं पढ़ाया, ठीक है। जहां तक मुझे याद है छतरियों का पढ़ाया होगा तो भी शॉर्ट में पढ़ाया होगा, रिवीजन के उद्देश्य से। मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया था, ये डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं छतरियों का, इसमें से बाहर नहीं जाना है सवाल, ठीक है। और बाकी याद करने के लिए जो आपको सारगर्भित मैटर चाहिए और बार बार रिवीजन करने के लिए वो वन लाइनर आपके पास में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज है, साथ में वन लाइनर रखना ताकि आप लोगों के पास में एक बेस हो जाए। और उसमें एक्स्ट्रा चीज जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, वन लाइनर में मैंने बहुत स्पेस दिया है। यदि देखोगे मेरे पास में वन लाइनर पड़ी है, यदि वन लाइनर आप देखोगे तो वन लाइनर के अंदर बहुत स्पेस दिया, जैसे स्पेस को आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। देखो फुल स्पेस मिलता है। तो यहाँ पे जैसे ही आपको एक्स्ट्रा चीज मिलती है, सामग्री मिलती है, चाहे जीजीडी फैक्ट में मिल रही है, चाहे टेस्ट सीरीज में मिल रही है, चाहे इसमें मिल रही है, इसको कोरा नहीं रखना है, इसको भरना है, ठीक है। अपनी शॉर्ट नोट्स जो ऊपर नीचे वगैरह वो इसके अंदर आप लिखते रहें, ठीक है, छोटे छोटे अक्षरों में। बहुत बेहतरीन कलेक्शन आप लोगों के पास में खुद का तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब रही बात की कई जने कह रहे हैं कि सर फर्स्ट ग्रेड की वन लाइनर आएगी, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की वन लाइनर और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस पर आएगी, उसमें इंडियन हिस्ट्री के भी टॉपिक होंगे, राजस्थान के भी होंगे, ठीक है। मैं मैनेजमेंट भी लिख रहा हूं इस बार, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आएगी, लेकिन उसमें कम से भी कम है ना, मुझे काम करने में कम से भी कम 2 से ढाई महीने लगेंगे। जो आपको मैं बुक दे दूंगा 2 से ढाई महीने कम से भी कम लगेंगे, और मैं समय भी लेता हूं, आप लोगों को सबको पता है। और जब समय लेता हूं तो फिर वो किताब आप लोगों के पास आती है, तो आप खुद जो है उसके बारे में बताते हो। जब आपको खुद को पता है तो समय तो लूंगा, लेकिन देखो जब हीरे को तराशना है तो फिर उसके लिए समय तो चाहिए। लूंगा समय, लेकिन बेहतरीन चीज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी आप पढ़ो, क्लास से पढ़ो ना, नियमित, आपकी नियमितता मैं टूटने नहीं दे रहा हूं। क्लास से पढ़ो, आप अभ्यास करो टेस्ट सीरीज से, साथ साथ आप लोगों के लिए कंप्लीट तैयारी की व्यवस्था है। बस आप लोगों की उदासीनता यदि रहेगी तो नहीं कर पाओगे, आप लोगों की तत्परता ही आप लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। ये आगे देखो, ध्यान रहे देवकुंड की छतरियां जोधपुर में भी है। अब इससे ज्यादा क्लियर क्या करके पढ़ाएं, बताओ, एक एक चीज क्लियर है, ठीक। और आगे केसरबाग की छतरी एक, तो एक शारबाग की छतरी, ये दोनों भी यदि देखा जाए, यदि पूछा जाए तो कहां है, तो हाडोती के अंदर। देखो बाबू चौको, बाराबूंदी, कोटा, झालावाड़, ये हाडोती वाला क्षेत्र है, मालवा के संपर्क में रहता है, मालवा के पठार का ही भाग है हाडोती का पठार, ये वो वाला क्षेत्र है। अब केसरबाग की छतरियां और शारबाग की छतरियां ये कहां है, ये है आपके केसरबाग की बूंदी और शारबाग की कोटा। यानी कोटा बूंदी को साथ में ही देखा जाता है, ज्यादातर देखते तो साथ में ही देखते हैं, और वहीं से निकले हुए शाखाएं दोनों, हाडावंशी चौहान थे ये, ठीक है। तो बूंदी राज परिवार की छतरियां टोटल 66 छतरियां हैं, वो केसरबाग की छतरियां, और शारबाग की छतरियां जो है वो भी हाडा शासकों की छतरियां हैं, और ये कहां है, कोटा के अंदर, ठीक है। ये कोटा के शासकों की, ये बूंदी के शासकों की। चलो हो गया। तो यहां पे यदि देखोगे ये केसरबाग की है, और ये देखोगे ना आप, ये एक शारबाग की, देखो क्या शानदार दिख रही है, शारबाग की छतरियां, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट लो, फिर पढ़ते हैं आगे। हाँ, तो अब ये एक स्थान चेंज हुआ है नए जिलों के अनुसार, बाकी अभी अपन ने पढ़े उनमें कोई चेंज नहीं था, वो वहीं के वहीं थे। नए जिलों के अनुसार महाराणा प्रताप की छतरी का स्थान चेंज हुआ है। तो महाराणा प्रताप की छतरी अब कहां हो गई है, महाराणा प्रताप की छतरी अब हो गई है आपके सलूम्बर के अंदर। नया जिला जो उदयपुर से टूट के अलग बना है, तो उसके अंदर सराड़ा तहसील चली गई है। सराड़ा के जाने से चावंड भी गया सलूम्बर में, और बांडोली भी गया सलूम्बर के अंदर। जिला दर्शन में स्पेशली मेंशन किया है इसे, ठीक है ना। लेकिन वहां पे जिला दर्शन के अंदर देखना, वहां पे एक चीज आ गई है उसके अंदर, जहां पे ये दिया है ना चावंड, वहां लिख दिया कि उदयपुर की सराड़ा तहसील, वो सलूम्बर के अंदर ही लिखा है, लेकिन वो सलूम्बर कर देना उसे, ठीक है। ये थोड़ा सा एक जो है हल्का सा वो मेरे नजरों से बच गया, पता नहीं कैसे, बहुत चालाक था वो शब्द। महाराणा प्रताप की छतरी जो है सलूम्बर जिले में बांडोली गांव, बांडोली चला गया है अब सलूम्बर के अंदर, है कहां, सराड़ा तहसील में। और ये सराड़ा है ना, यहाँ की तो जेल बहुत प्रसिद्ध थी, सराड़ा का किला बहुत प्रसिद्ध था, जैसे सराड़ा की जेल बनाई गई, ठीक है। और इसे मेवाड़ का काला पानी कहा गया।
मेवाड़ का काला पानी, और एक व्यक्ति को इसकी सजा भी दी गई जिसका नाम था भूरेलाल बया। भूरेलाल बया को मेवाड़ के काला पानी की सजा दी गई थी, सराड़ा किला के अंदर बंद किया गया था। सराड़ा के अंदर ही बारडोली गांव में महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। अब आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा कि महाराणा प्रताप की छतरी चावंड, चावंड के जस्ट पास में ही है बारडोली। ठीक है, चावंड के जस्ट पास में ही बारडोली है। यदि यहाँ पे देखोगे तो ये केजड़ बांध के किनारे देखो, आठ खंभों की ये छतरी है, 8 खंबिया है। निर्माण जो इस छतरी का अमर सिंह प्रथम के समय भामाशाह ने करवाया। ठीक है, अब ये जो देखोगे आप, ये केजड़ बांध के किनारे, समझना इस चीज को, केजड़ बांध। अब देखो ये आपको लाइट जो कलर में इमेज दिख रही है, ये महाराणा प्रताप की छतरी के किनारे, यहाँ पे देखो ये पानी भरा हुआ है, ये केजड़ बांध है, और ये बन रखी है पीछे देखो ये महाराणा प्रताप की छतरी। तो केजड़ बांध के किनारे ये आपके हो गई बिल्कुल ही क्लियर चीज, स्थिति बिल्कुल क्लियर। अब आओ आगे। ठीक है, अब ये स्थिति क्लियर हो गई। अब देखो बांडोली सलूम्बर के अंदर है, ये छतरी केजड़ बांध के किनारे 8 खंबिया है। इससे और ज्यादा सवाल जाना नहीं है महाराणा प्रताप की छतरी के बारे में। अब महाराणा प्रताप की पट्टी तो यहाँ चेतक की भी पढ़ते हैं। चेतक की छतरी राजसमंद के बलीचा गांव में है। कहां है? राजसमंद के बलीचा गांव में, और 4 खंबिया है, 4 खंभों की है। देखो ये जो आप देख पा रहे हो, ये चेतक की छतरी है, 4 खंभों की है, बिल्कुल छोटा सा स्मारक बना हुआ है। और ये चेतक की छतरी के जस्ट पास में यहाँ पे ये स्मारक वहां पे खुदा हुआ है, ये देख सकते हो आप यहां से। अब देखो इसमें क्या है, एक पांव से घायल हो जाने के बाद भी साहसी चेतक अपने स्वामी महाराणा प्रताप को संकटापन्न स्थिति से रक्ततलाई से हल्दी घाटी के इस पार सुरक्षित ले आया। रक्ततलाई के नाम से भी जाना जाता था हल्दी घाटी का मैदान, और उससे इस पार सुरक्षित ले आया। अपने प्राणों की बाजी लगाकर अंतिम नाले को लांघते हुए चेतक लड़खड़ा कर गिर पड़ा और इसके प्राण पखेरु उड़ गए। चेतक की स्मृति में बनाया गया यह स्मारक। अब अपन ने हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा, मेवाड़ मुगल संघर्ष पढ़ा, सब पढ़ा, उसके अंदर सारी चीजें पढ़ ली अपन ने। चेतक, एटक और त्राटक कह सकते हो, केटक कह सकते हो, इनकी कहानी भी पढ़ी, सब कुछ पढ़ा। अब उसकी छतरी जो है बलीचा राजसमंद में उस समय भी पढ़ा था, यहाँ पे भी ध्यान रखना है। क्लियर है? आओ आगे। 4 खंभों की बलीचा राजसमंद के अंदर आहड़ की छतरियां। अब आहड़ की सभ्यता भी अपन ने पढ़ी, आहड़ की छतरियां भी पढ़ते हैं। आहड़ की छतरियां उदयपुर के अंदर है, लेकिन यह ध्यान रखना राणा अमर सिंह की छतरी सबसे प्राचीन है। तो अमर सिंह की छतरी के बाद, यानी कि राणा अमर सिंह के बाद में यहाँ के राजवंशों की जो छतरियां थी वो आहड़ में बनाएगी। ठीक है, वो आहड़ में बनाएगी, जिसमें से अमर सिंह की छतरी सबसे पुरानी है। और राणा उदय सिंह की छतरी कहां है? गोगुंदा। तो बताओ महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ था? गोगुंदा के अंदर। राणा उदय सिंह की मृत्यु कहां हुई? गोगुंदा के अंदर। तो वहीं पे राज्याभिषेक हुआ, और गोगुंदा के अंदर ही राणा उदय सिंह की क्या है? छतरी है। राणा उदय सिंह की छतरी है गोगुंदा उदयपुर के अंदर। ठीक है, महाराणा प्रताप की, अमर सिंह की, सबकी पढ़ ली अपन ने, और उदयपुर के शासकों की। कौन मैसेज करा रहा? हाँ, हो गया क्लियर। लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। मेरे ख्याल से एक एक चीज आप लोगों के क्लियर हो ही जाएगी। चलो, और आज मतलब आज के टॉपिक में अपन छतरियां पूरी ही कर देंगे, एक ही क्लास के अंदर अपन छतरियां पूरी कर देंगे। देखो जयमल और कल्ला राठौड़ की छतरी। आप देखो मेवाड़ के कितने साके हुए? 3 हुए हैं। कब कब हुए हैं मेवाड़ के साके? 1303, फिर 1534-35, फिर 1567-68। ठीक है, तो जो सबसे बाद में साका हुआ उदय सिंह के समय, उस समय साका जो हुआ था वो केसरिया जो हुआ था, जयमल राठौड़ और कल्ला जी, ये दोनों चाचा भतीजा है। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको, इनको 4 हाथ वाले देवता के नाम से भी जाना गया। किसने कहा? दुश्मन सेना ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पे स्थान चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, हनुमान पॉल और भैरव पॉल के मध्य। हनुमान पॉल और भैरव पॉल के मध्य हुआ। उस समय यह था कि जयमल राठौड़ जो है वो घायल हो गए थे, इनके भतीजे कल्ला राठौड़ ने इनको कंधे पर बिठा दिया, और फिर जो है गाजर मूली की तरह ये तलवारें चलाते हुए पूरी काट रहे। दूर से किसी सैनिकों ने देखा दुश्मनों की, तो ये तो मतलब कोई देवता उतार दिया रहा है रणभूमि में, दौड़ो। तो इस तरीके से ये माहौल बन गया था। ठीक है, तो हनुमान पॉल और भैरव पॉल के मध्य चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। उड़ना राजकुमार की छतरी। देखो उड़ना राजकुमार जो है वो किसे कहा जाता था वो मैं बता दूं, पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज
सिसोदिया या गुहिल या गहलोत आते ही समझ लेना मेवाड़ का राजकुमार है या मेवाड़ से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि गुहिल वंश वहीं से संबंधित था। अब मैं आपको बता दूं, पृथ्वीराज वैसे चार मतलब प्रसिद्ध जो है चार हुए हैं राजस्थान के इतिहास में। जीजीडी फैक्ट के अंदर मैं ये संकलित करके दे चुका हूं, एक ही इमेज में आपको चारों बता दिए, चारों की विशेषता। कोई अब तो जीजीडी फैक्ट 86 डला है आज तो, और हर रोज डाला जाता है टेलीग्राम पे, यदि कोई नहीं जुड़ा है तो उसका ही नुकसान है, ठीक है। टेलीग्राम पे यदि जीजीडी के टेलीग्राम पे कोई प्रतियोगी नहीं है तो उसका नुकसान है, क्योंकि 1,72,000 और सबसे राजस्थान का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीग्राम चैनल अपना ही है, आप लोगों के प्रेम की बदौलत। तो वहां पृथ्वीराज चारों के चारों मैंने करवा रखे हैं। देखो कमेंट करके बताएंगे बच्चे जो रेगुलर है ना, वो बताएंगे कि हाँ सर हमने तो एक अलग से रजिस्टर बना के इसे नोट भी कर रखा है, पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज चौहान सब करवा रखे हैं, ठीक है। तो चारों के चारों साथ में दिए थे, यहां मैं नहीं बताने वाला हूं, ठीक, क्योंकि मैं बता चुका हूं। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया है, इसकी जो छतरी है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में है, और कुंभलगढ़ कहां है, राजसमंद के अंदर। और इस छतरी का जो वास्तुकार है वो दपन पाना है, इस वास्तुकार का नाम क्या है, दपन पाना। और इसके अंदर खंबे कितने हैं बताओ, 12 खंबे हैं, सही या गलत बताओ, देखे कमेंट करके। तो इसके अंदर 12 खंबे। फिर देखो 32 खंभों की छतरी। अब 32 खंभों की छतरी राजस्थान में वैसे देखा जाए ना तो और भी है, ये एक ही नहीं है, एक तो यहां मैंने बता दी, एक यहां बता दी। इसके अलावा एक और है जोत सिंह की छतरी जो बदनौर के अंदर है, वो भी 32 खंबिया है, ठीक है। तो देखो 32 खंभों की छतरी, एक तो ये मांडल के अंदर है, मांडल भीलवाड़ा। राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ के अंदर है, और राणा सांगा क्या, ये अपने जगन्नाथ कछवा की छतरी मांडल के अंदर है। ये जगन्नाथ कछवा जिसके नेतृत्व में 1584 के अंदर अकबर ने अंतिम अभियान किया था, ठीक है, अंतिम एक प्रयास किया था, अकबर का अंतिम अभियान था जगन्नाथ कछवा, और यही मांडल के अंदर इसकी मृत्यु हो गई और यहीं पे इसकी 32 खंबिया छतरी बना दी गई, ठीक है। तो मांडल के अंदर जगन्नाथ कछवा की छतरी, राणा सांगा की मांडलगढ़ के अंदर। आओ आगे। अच्छा 32 खंभों की, पहले इसके साथ साथ ये पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। ये 32 खंभों की कहां है, रणथंभौर दुर्ग में। अब रणथंभौर में किसका शासन था, हमीर चौहान, हमीरदेव चौहान को अपन जानते हैं, ठीक है ना। तो हमीर जो है, हमीरदेव चौहान, उसके पिता जय सिंह या जैत्र सिंह। अब एक जनो कमेंट कर दिया सर कहीं आपने जय सिंह बताया कहीं जैत्र सिंह, दोनों एक ही व्यक्ति है, जहां भी मैं बताता हूं ये भी कहता हूं। और इसके अलावा भी एक नाम प्रचलित चलता है जय सिम्हा, लो ये भी है। तो जय सिंह, जैत्र सिंह, जय सिम्हा, जो 32 खंभों की छतरी की बात होती है वो एक ही व्यक्ति था, ठीक है। हमीर ने अपने पिता की स्मृति में बनाई थी इस छतरी को, और इसे न्याय की छतरी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि हमीर जो है यहां बैठकर न्याय करता था, लोगों की जन सुनवाई करता था और न्याय करता था, ठीक है। अब देखो गैटोर की छतरियां, गैटोर की छतरियां जयपुर के हैं। जयपुर के अंदर कछुआ शासक थे, कौन थे, कछुआ वंश। तो कछुआ वंश के जो शासक थे उनकी छतरियां गैटोर की छतरियां कहलाती है। सवाई जय सिंह से लगाकर माधो सिंह द्वितीय तक की छतरियां गैटोर की छतरियां हैं, यहां पे गैटोर की छतरियों में बनी हुई इनकी। गंगाबाई की छतरी, ये भी एक बार प्रश्न बना, ये प्रश्न सारे के सारे अपनी क्लास वन लाइनर इनसे बाहर गए नहीं है, टेस्ट सीरीज वगैरह कहीं ना कहीं से कवर हो ही जाते हैं, ठीक है। कहीं भी अपन बाहर वैसे नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहता हूं कि मैं 90% को टारगेट करता हूं, मैं 100% को करता ही नहीं, और सिलेक्शन इसी से होते हैं, ठीक है। 100% को मतलब कवर करने की कोशिश में सिलेक्शन से रह जाते हैं, क्योंकि वो फिर विद्वानों की श्रेणी में चले जाते हैं, और विद्वानों की श्रेणी, वो विद्वान बनते हैं लेकिन सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं। मेरी जो पढ़ाने की शैली और प्राथमिकता, मैं स्टूडेंट को भी कहता हूं कि आपकी प्राथमिकता जो है वो आपकी सिलेक्शन को रहनी चाहिए। आपकी विद्वता का ठप्पा वैसे ही लग जाएगा यदि सिलेक्शन हो गया, चाहे कितने ही विद्वान हो, तो विद्वता का ठप्पा नहीं लगने वाला यदि सिलेक्शन नहीं हुआ है। दुनिया बड़ी जालिम है, ध्यान रखना। गंगाबाई की छतरी कहां है, भीलवाड़ा के अंदर, निर्माण करवाया महादजी सिंधिया ने। ये जो है ये तो न्याय की छतरी है, ठीक है। चलो लो स्क्रीनशॉट, ध्यान रखना हमेशा विद्वान तब बनो जब आपके पास में कुछ है, जब आपका वजूद नहीं है तो आपकी विद्वता धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए मैं हमेशा पढ़ाता हूं, तो सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूं बच्चों को कि आप सिलेक्शन ले लो, आप अपने आप में विद्वान बनने के लिए आपको पूरी जिंदगी मिलेगी, ठीक है। अपने आप में विद्वान हो, लेकिन पहली प्राथमिकता सिलेक्शन होती है। यदि तैयारी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी सब कुछ है, जो तैयारी नहीं कर रहा तो वो मेरे से यहाँ पे चैनल पे देख भी नहीं रहा होता। मेरा चैनल को वही देख रहा होता है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। तो दिखती बात है मैं सरकारी नौकरी की बात करता हूँ, ठीक है, उसके लिए गाइडेंस करता हूं। अन्य प्रमुख छतरियां,
बड़ा बाग की छतरियां, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, क्लियर है भाई। मंडोर की छतरियां, मंडोर कहां है? जोधपुर में, क्लियर है। पंचकुंडा की छतरियां, ये मंडोर के अंदर ही है, और मंडोर कहां है? जोधपुर में, ओके। अप्पाची सिंधिया की या जयप्पा सिंधिया की छतरी कहां है? ताऊसर, नागौर के अंदर। ताऊसर के क्या प्रसिद्ध है बताओ? ताऊसर की मेथी भी प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक कहां है? अब पृथ्वीराज चौहान की बात हुई, यानी चौहान वंशी है, तो अजमेर के अंदर, ठीक है। कागा की छतरिया कहां है? ये जोधपुर के अंदर। कुत्ते की छतरी कहां है? रणथंभौर के अंदर, और यहां पे एक घाटी है जिसे कहा जाता है कुकराज घाटी, कुकराज की घाटी, तो यहां पे कुत्ते की छतरी। संत रैदास की छतरी कहां है? चित्तौड़गढ़, ठीक है। इसके अलावा देखो, संत पीपा की छतरी कहां है? झालावाड़, और झालावाड़ में भी यदि पढ़ो तो गागरोन, गागरोन के किले में। संत पीपा का मंदिर कहां है? समदड़ी, बालोतरा के अंदर। संत पीपा की गुफा कहां है? टोडा। अब कहां है टोडा? पहले टोंक में था, बताओ आप लोगों के लिए मैं पढ़ा चुका हूं। संत पीपा की, ये आज का टास्क आपका, ठीक है। दो चीजें बता दी और टोडा भी बता दिया, लेकिन बताओ आप टोडा कौन से जिले में? संत पीपा की गुफा कहां है? कौन से जिले के अंदर? बताओ कमेंट करके। मोहरा भगत की छतरी करौली के अंदर। टहला और नेडा की छतरियां अलवर के अंदर। बंजारों की छतरी लालसोट, और लालसोट कहां? दौसा, लालसोट दौसा के अंदर। जोध सिंह की छतरी बदनौर ब्यावर के अंदर, और ये भी कैसी है? 32 खंभों वाली है, 32 खंभों वाली छतरी है, ये भी बदनौर के अंदर है। और बदनौर अब कहां है? बदनौर आ गया ब्यावर के अंदर, तो ओजियाना सभ्यता भी चलेगी ब्यावर के अंदर। मामा भांजा की छतरी, मामा भांजा के नाम क्या है? धन्ना और भिया, धन्ना और भिया। ये मामा भांजा वाले फैक्ट भी मैंने जीजीडी फैक्ट में करा दिया। अरे जीजीडी फैक्ट तो आपको, मतलब मैं वैसे ज्यादातर निःशुल्क के अंदर ही काम करता हूं, फिर भी जीजीडी फैक्ट तो ऐसी चीज है आप लोगों के पास में जिसपे हम तो पैसा लगाते हैं, हमारा तो पैसा लगता है, मेरे वो एडिटिंग वगैरह जितनी भी होती है सब टीम का खर्चा, वो तो मेरा ऐसे कैसे लगता है। आप लोगों के लिए तो बिल्कुल ही वो मावा है, मावा। यदि फिर भी नहीं खाओ ना, वंचित रह जाओ, तो फिर कोई आपको कहने वाला नहीं है। टेलीग्राम आज ही जुड़ जाना, भले पुराने भी आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये किस लिए मैं कर पाता हूं? क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है। हमें कहीं और से रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, तो फिर मैं उसको इसमें लगाता हूं कि विद्यार्थियों को और कैसे गुणवत्ता दी जाए। कहीं ना कहीं से देखो जो सर्कुलेशन है वो चलता है, ठीक है ना। वो कैसे चलाना है वो मैं जानता हूं, और आप लोगों को सेवा कैसे देनी वो मैं जानता हूं। मैं आप लोगों से क्लास का, जीजीडी फैक्ट का वगैरह कोई भी जो है टेस्ट सीरीज भी नाम मात्र के शुल्क में दे देता हूं मैं। कहीं आप लोगों के मतलब पैसा आप लोगों से हम लेने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन आप पढ़ो और आप सिलेक्शन लो। 50,000 रुपए ये अब जो सिलेक्शन हुए ना, जितने भी, चाहे थर्ड ग्रेड के अंदर भी हुए हैं, लेकिन 2 साल बाद में 50,000 से अधिक सैलरी उठाएंगे, ये जेब गर्म होगी तो सब दुनिया पूछेगी इनको। तो इसलिए पढ़ाई के अंदर यदि आपको लगना है, सिलेक्शन लेना है, तो आग लगाओ, आग अपने अंदर, वो आग बुझनी नहीं चाहिए सिलेक्शन होने तक, ठीक है, ध्यान रखना। ये चलो, सेनापति इंद्रराज सिंघवी की छतरी है, गोराधाय की छतरी है, ये भी जोधपुर के अंदर है, ये सारी जोधपुर, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। ले लिया, ओके। आज की क्लास इतनी थी। देखो ये सबसे डिमांडिंग पुस्तकें हैं राजस्थान, मैं नहीं कह रहा, स्टूडेंट खुद कहते हैं, दुकानदार कहते हैं, क्योंकि उनके पास में स्टॉक बचता नहीं है। जिला दर्शन फ्री दी है इसके साथ में, और ऐसी किताब शायद ही आज तक जिला दर्शन की इस क्वालिटी के साथ में और इस सारगर्भित तरीके से और इस तरीके से पहली बार आई है। बाकी ये आरबीएससी की 6ठी से 10वीं आप पढ़ते हो, आरबीएससी वर्तमान में जो स्कूल में चल रही है, उनका मतलब सार है ये, एक तरीके से व्याख्या बेहतरीन दे रखी है। इसमें से आरबीएससी की पुस्तक 6ठी से 10वीं नहीं भी पढ़ी तो इसमें से सवाल बाहर जाने वाला नहीं है। तो ये आपके तर्कस में आपको किस बाण की जरूरत है वो आप लोगों को निर्णय लेना है। बाकी मैं ये जरूर कहूंगा कि टेलीग्राम से यदि कोई नहीं जुड़ा है, जुड़ जाना। बाकी जिसके पास में टेलीग्राम नहीं है और डाउनलोड नहीं करता, उसके लिए व्हाट्सएप चैनल की भी सुविधा है, वो व्हाट्सएप से जुड़ जाए, वहां पे भी सारे इंफॉर्मेशन, सारे इमेज, जीजीडी फैक्ट वगैरह सब कुछ मिलेंगे। ये क्यूआर कोड है, व्हाट्सएप तो आप क्यूआर कोड या लिंक से ही जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे लिंक भी दे रखा है,
या क्यूआर कोड स्कैन करके आपका लिंक एक्टिवेट हो जाए, उससे जुड़ जाओ। बाकी टेलीग्राम जो है आप क्यूआर कोड से जुड़ सकते हो, और वैसे डायरेक्ट सर्च करके भी गौरव ज्ञानधारा सर्च करोगे मिल जाएगा। ये अपना जीजीडी ऐप जो है वो प्ले स्टोर का, इस पे सिर्फ टेस्ट सीरीज होती है, क्लासेस नहीं, क्लासेस सिर्फ यूट्यूब पर मिलेगी, ठीक है। बाकी क्लास वगैरह, और ये फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, इनसे आपकी इच्छा हो तो जुड़ जाना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये अपने सोशल हैंडल है सारे के सारे, तो ये देख लेना। बाकी आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके बताओ जल्दी फटाफट। देखो क्लास के बारे में कमेंट कर दिया करो कि क्लास कैसी रही, क्या रही। 34-35 मिनट की या हद से हद 40 मिनट की क्लास, वैसे तो 25-30 मिनट की लेता हूं मैं, उसमें आप लोगों को कम से भी कम कोई 2 घंटे की मैराथन दे, वो क्लास में आपको 30-35 मिनट में देने की कोशिश करता हूं। तो कमेंट जो है वो तो हम चाहेंगे कि क्लास कैसी रही, और अपने और भी जो साथी तैयारी कर रहे हैं या इन भर्तियों से वंचित रह गए, करीब रह गए, लेकिन उन्हें पता नहीं था चैनल के बारे में, उन्हें बताने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। बाकी छतरियां अब आपके पूरी हो गई है, अगली क्लास अगला टॉपिक लेंगे अपन, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।